एक तरफ जो देश दुनिया भर के मंचों पर भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 बताता है, वही देश अब चोरी छिपे उसी भारत को अपना माल बेचने की जुगत में लगा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह जो चीज़ बेचना चाहता है वह बनी ही भारत के पानी से है। आखिर एक ऐसा खेल है जिसमें दुश्मनी भी है और मजबूरी भी। आइए इसी कहानी को बहुत विस्तार से समझते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की शुगर मिल एसोसिएशन ने अपनी ही सरकार से गुजारिश की है कि उसे अतिरिक्त चीनी भारत को निर्यात करने की इजाज़त दी जाए। यानी पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री खुद चाहती है कि उसका माल सरहद पार जाकर भारत के बाजार में बिक सके। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान के पास इस समय ज़रूरत से कहीं ज़्यादा चीनी का भंडार जमा हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार यह अतिरिक्त स्टॉक 12 लाख टन से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। अब जब वहाँ की चीनी मिलें अगले सीजन की तैयारी में जुटी हैं, तो यह पुराना स्टॉक उन पर एक बोझ की तरह बन गया है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की यह मांग ठीक उसी समय सामने आई जब भारत ने करीब एक दशक में पहली बार बाहर से चीनी आयात करने का फैसला लिया। तो जाहिर है पाकिस्तान को इसी मौके में अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन असली दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होती है। जो चीनी पाकिस्तान भारत को बेचना चाहता है वह बनती किससे है? इसका जवाब है सिंधु नदी के पानी से। और यही वह पानी है जिसे लेकर पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ शोर मचाता रहता है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा है और इसके लिए वह दुनिया के हर मंच पर सिंधु जल संधि पर भारत के रुख को जिम्मेदार ठहराता आया है। अब यहाँ भारत का भी पक्ष समझना बहुत ज़रूरी है। भारत का लंबे समय से यह कहना रहा है कि पाकिस्तान असल में चीनी के रूप में पानी का ही निर्यात करता है, इसलिए उसे पानी की कमी का रोना रोने का हक नहीं बनता है। और यह बात हकीकत से बहुत दूर भी नहीं है। जरा सोचिए कि गन्ने की सिर्फ 1 एकड़ फसल उगाने के लिए पूरे सीजन में लगभग 48 से 72 एकड़ फीट तक पानी चाहिए होता है। और उस गन्ने से चीनी बनाने और उसे रिफाइन करने के लिए हर टन के पीछे 1.5 से 2000 लीटर पानी खर्च होता है। यानी जब पाकिस्तान चीनी का एक एक बोरा बाहर भेजता है तो असल में वह सिंधु नदी का उतना ही कीमती पानी भी साथ में भेज देता है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक इस सीजन में वहाँ 75 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा चीनी का उत्पादन हुआ है। अगर इसमें चुकंदर से बनने वाली चीनी को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा करीब 79,58,000 मीट्रिक टन तक पहुंच जाता है। जबकि भारत की अपनी सालाना घरेलू खपत महज 46,38,000 मीट्रिक टन के आसपास है। यानी बचा हुआ भारी भरकम स्टॉक अब उनके गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री का अंदाज़ा है कि अगर यह अतिरिक्त चीनी बेच दी जाए तो इससे करीब $600 मिलियन तक की विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ विवादित पानी से बनी चीनी को बेचकर भारत से ही मोटी कमाई करने का सपना भी देख रहा है। जरूरत के वक्त दुश्मनी भी पीछे छूट जाती है। यह कहानी शायद इसी बात को साबित करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।